हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे विषय सूची की कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इससे पहले हमने फिजिकल एजुकेशन, जियोग्राफी और अब हम करवा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। तो वीडियोस अपलोड करी हैं और दोनों करी थी, एक फिजिकल एजुकेशन और साथ ही साथ आपका हमने जियोग्राफी। तो कहीं ना कहीं मोस्टली क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम फिर से पॉलिटिकल करवा रहे हैं। तो ट्राई करें कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ से बताए जा रहे हैं आपको इसको प्रिपेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही क्वेश्चंस पेपर में एज इट इज़ पूछे गए हैं जो यहाँ से बताए गए थे। अगर आपको लग रहा हो डाउट तो आप बिल्कुल अपना पेपर निकाल के एक बार ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि नहीं। बस हाँ, थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट थी और जो हमारे पास बच्चे आते हैं फिजिकल क्लास में उनका पेपर देखा था, ऑलमोस्ट आया था और उन बच्चों को पढ़ाया भी था। यही क्वेश्चंस मैंने उनको बताए हैं। साथ ही साथ आपको पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास के नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ी सी वीडियोस हम लेट बना रहे हैं जिसके कारण मैं टाइमली वीडियोस नहीं डाल पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब भी हम 12th क्लास को पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वीडियोस ऑन टाइम से मिलेंगी। साथ साथ उनको यहाँ पर कुछ पाठ की समरी इत्यादि भी बताएंगे जिससे बच्चा थोड़ा सा चैप्टर को इजीली समझ सके। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप 12th पास कर जाएंगे तो इस चैनल की अहमियत घट जाएगी आपकी लाइफ में। यहाँ पर आपको स्पोकन कोर्स मिलेगा। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, वर्ड मीनिंग, वर्ब इत्यादि। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप उस चैनल पर जाकर इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह से आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भेजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले इस वीडियो को। देखिए, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी में कहते हैं राजनीति विज्ञान। पहली बुक है समकालीन विश्व राजनीति। इसमें आप जो पढ़ने वाले हैं उसमें पूरा पढ़ेंगे वर्ल्ड के बारे में, विश्व के बारे में। ठीक है, इसमें पहले 9 चैप्टर हुआ करते थे लेकिन 2 चैप्टर को हटा दिया गया। ठीक है, एक सबसे पहला जो चैप्टर था उसका नाम था आई फॉरगॉट व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, शीत युद्ध का दौर। हाँ, शीत युद्ध का दौर। और एक तीसरा चैप्टर हुआ करता था पहले, इसमें अमेरिका का वर्चस्व। ठीक है, ऐसा करके चैप्टर थे, 2 चैप्टर थे, पहला और तीसरा हटा दिया गया, बाकी चैप्टर सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, पुरानी वाली बुकों में होगा। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, इसमें 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया। पहली थी यूएसएसआर, सेकंड था यूएसए। ठीक है, आगे देखिए सत्ता के समकालीन केंद्र। जो सत्ता है उसमें और भी केंद्र आ गए। ठीक है, जैसे आपका यूएनओ आ गया। ठीक है, और यूरोपीय यूनियन आ गई। ठीक है, ईयू और दक्षेश आ गया, ब्रिक्स आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगी। और इधर आपका हो गया, क्या नाम है, आसियान हो गया। तो ये सारी कहीं ना कहीं सत्ता के समकालीन विकल्प हो गए, एक तरीके से कह सकते हैं। आगे देखिए समकालीन दक्षिण एशिया। आपका उस समय जो दक्षिण एशिया है वो कौन कौन से देश आते थे ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपका भारत, श्रीलंका। तो इन सारे देशों के बारे में आप डीपली यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अगर हम किसी का नाम लें तो यूएनओ आता है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। ठीक है, और फिर इस चैप्टर को सही से पढ़ेंगे। देखिए इसमें से सॉरी मैंने मार्क्स नहीं बताए, ये आपका 6 मार्क्स का है पहला, दूसरा आपका है 6 मार्क्स का, तीसरा चैप्टर 6 मार्क्स का है, चौथा चैप्टर 6 मार्क्स का है और पांचवा देखिए समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं जो आपके मार्क्स हैं इसमें से ये 6 मार्क्स का है। ठीक है, समकालीन विश्व में सुरक्षा। छठा चैप्टर है आपका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये भी कहीं ना कहीं 6 मार्क्स का है। और सातवां चैप्टर है आपका वैश्वीकरण, ये 4 मार्क्स का है। तो देखिए अगर ओवरऑल हम जानने की कोशिश करें तो 40 मार्क्स का पूरा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इन्हीं में से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर इनके नोट्स भी प्रोवाइड हो सकते हैं। ये मेरा नंबर है 8377894559। जो हम पे फिजिकल क्लास लेते हैं बच्चे उनके लिए ये नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, क्योंकि उनकी फ़ीस आती है 500 रुपीज़ पर मंथ। तो उसके अकॉर्डिंग उनको नोट्स दिए जाते हैं। अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं उन नोट्स को तो ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं है, जस्ट आपको यहाँ से 5 रुपीज़ चैप्टर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे आपको। तो आइए देखते हैं। देखिए 40 मार्क्स का है पूरा फर्स्ट बुक। सेकंड बुक देखते हैं।
देखिए सेकंड बुक कहीं ना कहीं आपके पूरे भारत के ऊपर है। जब भारत स्वतंत्र हुआ वहीं से बुक चालू हुई, ये वाली वहीं ऑलमोस्ट लिखी गई है उसी टाइम, उसी को इंडिकेट कर कर, ठीक है। स्वतंत्र भारत में राजनीति, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में राजनीति कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्रीय, जब हमारा राष्ट्र बन रहा था उस समय बना तो कहीं ना कहीं कई सारी चुनौतियाँ थी, ठीक है। तो उन चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे हम। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। एक दल के प्रभुत्व का दौर, ठीक है। कांग्रेस पार्टी एक दलीय व्यवस्था थी, लगातार 3 बार बहुत हाई बहुमत से जीती, तो क्या रीज़न थे उसके, ये चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। आगे देखिए चैप्टर नंबर 3 है नियोजित विकास की राजनीति। ये 2 नंबर का चैप्टर है, तो ट्राई करें कि इसमें से थोड़ा सा कम ही पढ़ें, ठीक है। हाँ, आगे देखिए चैप्टर नंबर 4 है भारत के विदेश संबंध। ये कहीं ना कहीं 6 मार्क्स का आ सकता है इसमें से क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ें कि जो भारत है उसके कैसे संबंध है, ठीक है, अलग अलग देशों के साथ, चीन के साथ, ठीक है, और आपका बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। आगे देखिए कांग्रेस प्रणाली चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। जो कांग्रेस प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं चुनौतियाँ आई, फिर उसकी पुनर्स्थापना भी हुई। इसमें से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखिए चैप्टर नंबर 6 है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतंत्र में कहीं ना कहीं एक संकट पैदा हो गया, आपने देखा होगा उस समय इमरजेंसी लगी, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, पढ़ेंगे। आगे देखिए फिर यहाँ पर बताया गया कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, तो इसको भी थोड़ा सा डीपली लेके चलें। और भारतीय राजनीति नए बदलाव, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ से। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा डीपली पढ़ें, जैसे जो फर्स्ट बुक है उसमें से सभी 6 मार्क्स के हैं ऑलमोस्ट, बस वैश्वीकरण को छोड़कर। इसमें देखिए ये 6 मार्क्स का है, और 6 का ये है, 6 का ये है, 8 का ये, मतलब कि ये जो 4 चैप्टर हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने। और फिर इसको थोड़ा सा कम ही जो हमने नोट्स बना रखे हैं उसमें भी थोड़ा सा कम ही बता रखा है इसको, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो क्यों इतना ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना आ जाएगी, फर्स्ट और सेकंड आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको मैं डिफाइन कर दूंगा, बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, बने रहिए चैनल के साथ, सीखते रहिए, और कहीं ना कहीं देखेंगे कि आप यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट में मैं हो सके 15 या 16 को एक और एक और ऐसे ही पूरा पेपर बनाऊंगा, जो मैंने बाकायदे हमने अपने नोट्स लिख रखे हैं, उसके क्वेश्चन आंसर मैं वहाँ लेके आऊँगा, ठीक है। उनके भी क्वेश्चन ही करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, मैं यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन अभी बताऊंगा वो आपको सपोर्ट मटेरियल से ही बताऊंगा, ठीक है। इसमें जो मैं 15 या 16 तारीख या उससे पहले अगर टाइम मिलता है तो उससे पहले अपलोड कर देंगे, और वो जो रहेगा मेरे नोट्स के क्वेश्चंस रहेंगे। और पिछली बार हमने बच्चों को बताया था, लगभग सभी के ठीक नंबर आए थे, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।